हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मारे कविता। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो एकदम रियल है, लेकिन मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा और न जगह का नाम लूँगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के बारे में बताना भी गलत बात होती है। हालांकि ये मेरी ज़िंदगी से जो टच है, क्योंकि मेरे साथ बीती हुई है और ये हकीकत कहानियाँ की, और आपको बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि आप में किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ है। अक्सर जब मेरा बुरा समय चल रहा था, मैंने घर से बाहर निकला था, तो मैं किसी एक शहर में घूम रहा था काम की तलाश में, और मेरी जेब में सिर्फ मात्र 100 रुपये थे। तो जैसे मैं बाजार से घूम रहा था तो किसी ने आवाज़ लगाई, हेलो मुकेश। मैंने देखा पलट के तो मेरा एक प्रिय दोस्त था, और जैसे मैंने उसको देखा तो उसके चेहरे के भाव से समझ गया कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम में है। हो सके कि मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ऐसा मेरे उस समय दिमाग में आया। तो वो मेरा हाल चाल पूछने से पहले मैंने उससे पूछा, मैं क्या हाल है भाई, क्या बात, कुछ घबरा सी रहा है, क्या बात, कोई दिक्कत है? बोला, हाँ यार, मेरे एक लड़का एक बेटी है। लड़का पहले बीमार चला था, बेटी ज़्यादा सीरियस है। हालांकि बात यह है कि डॉक्टर ने घर पे छुट्टी तो दे दी, घर पे है, लेकिन ये कह दिया कि मुश्किल है बचना। बोला कोई बात नहीं भाई, आराम हो जाएगा, दिलासा दिया। लेकिन वो बोला, मुझसे क्या कर रहा, मैं कुछ नहीं, यार ऐसे ही घूमना था। बोला नहीं नहीं, चलो घर चलते हैं। वो ज़बरदस्ती मुझे घर ले गया, लेकिन घर जाने से पहले मैंने बोला, मैं चल ठीक है, 2 मिनट में भी आया। मैंने साथ में एक फल वाला था, तो मैंने वहाँ से जो मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने वहाँ से फल ले लिया और मैं चला गया। अब एक बार तो सोचा कि तेरे पास तो 100 रुपये थे, 100 के तूने फल ले लिए और तूने आगे भी चलना है। क्या बड़ा कहाँ पे संदर्भ पर भटक रहा हूँ, कुछ पैसा खाने का साधन नहीं है, ना कहीं जाने का साधन था। तो उस समय कुछ नहीं सूझा, सिर्फ मैंने फल ले लिया और चल दिया। जैसे फल लेके मैं उसके घर पे गया तो देखा घर के हालात। जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, घर के हाथ तो बिगड़ ही जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, है तो होता रहता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। तो उस समय जब मैं उससे मिला, देखा भी घर में तो कुछ खाना पीना भी नहीं है। उसने जैसे कहा कि मैंने मना कर दिया, नहीं भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी खाना खा के वहाँ गया। सो बहाने बना दिए, मैंने वहाँ से आता उससे मिला था, ये था, बैठ गया। तो मैंने फल दे दिया, माँ ये फल खिलाओ बच्चे को यार। तो उधर से उसकी गुड़िया की आवाज़ आती है, अपनी माँ से कह रही कि मम्मी अब तो भैया बच जाएंगे। बोली क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि फल खाने चाहिए, और फल आ गए हैं, और कई दिनों से भैया ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, दवाई भी कैसे आराम करेंगे। मेरे को इतने चुभे। अक्सर डॉक्टर बोलता है कि हमें फल खाने चाहिए, लेकिन आज की भाग दौड़ जिंदगी में हमारे देश के अंदर 80% से भी ज़्यादा ऐसे परिवार है जो फल नहीं खा पाते। वो 50% ऐसे लोग हैं कि फल तब खाते हैं जब कोई लेके आता है। भाई इतनी परिस्थिति खराब है, उन डॉक्टर तो कह देते हैं कि फल खाओ। हालांकि सही भी है कि डॉक्टर के से वही फल खाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सेहत बढ़िया रहती है। लेकिन इस भाग दौड़ ज़िंदगी में लोगों के पास इतना पैसा बचता ही नहीं है कि वो फल खाएं। मैंने कई बार देखा है कि जब लोगों के घर में कोई आता है तो फल होते हैं वो खाते हैं, नहीं तो भाई फल का नाम भी नहीं लेते। क्योंकि उनको जो बाकी की जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती, उनमें भी कटौती की जाती है कि अब ये ले लेते, अगली बार ये ले लेंगे, कि बैलेंस बना रहेगा। तो ये बहुत ही बार मैंने तो अनुभव किया है, और दूसरों को भी हुआ है। आपको ये एक छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना, अपने विचार कमेंट में ज़रूर करके बताना मुझे।
और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना।